क्लास आज हम हमारा 6th क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। हमने 5th क्वेश्चन कल कर लिए थे। हमारा 6th क्वेश्चन है कि हाउ आर वर्किंग कंडीशन फॉर वुमेन इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर डिफरेंट फ्रॉम दोज इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर। कि जो वर्किंग कंडीशन है वो वुमेन्स की, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कैसे अलग है ऑर्गेनाइज सेक्टर से। द वुमेन वर्किंग इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर हैज लोअर वेजेस, कम पैसे दिए जाते हैं, वेतन कम होता है देन दैट ऑर्गेनाइज सेक्टर। दिस इज बिकॉज ऑर्गेनाइज सेक्टर रिक्वायर्स एजुकेशन एंड स्किल। क्योंकि क्या है, उसमें एजुकेशन और स्किल की जरूरत होती है जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका हमारे पास, जॉब आर लो पेड एंड ऑफन नॉट रेगुलर। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं उसमें क्या है, जॉब रेगुलर नहीं होती है और लो पे यानी कि कम पैसा है। वर्कर कैन बी रिमूव्ड एट एनी टाइम, वर्कर को किसी भी टाइम बिना किसी चेतावनी दिए यानी कि बिना पहले बताए हटाया जा सकता है उसको काम से। दिस इज नॉट द केस इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर। और लेकिन ऑर्गेनाइज सेक्टर में इस तरीके की कार्यवाही नहीं होती। इन ऑर्गेनाइज सेक्टर अनऑर्गेनाइज सेक्टर देयर इज एब्सेंस ऑफ बेसिक फैसिलिटीज, जैसे मैटरनिटी लीव, चाइल्ड केयर वगैरह, इस तरह की छुट्टियां वगैरह नहीं मिलती हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। लेकिन ऑर्गेनाइज सेक्टर में ये सभी फैसिलिटी अवेलेबल हैं। नेक्स्ट है कि वाई विल ए फर्म नॉट लाइक टू employ a worker having ill health, how does it affect the working environment। कि मान लो एक फार्म है तो उसमें अगर आपकी तबीयत खराब रहती है तो उसमें आपको वर्कर नहीं लेंगे, तो उसके वर्किंग अफेक्ट कैसे होगा, यानी कि उसके काम का जो इन्वायरमेंट है वो कैसे अफेक्ट होगा। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ए फर्म इज टू मैक्सिमम इट्स प्रॉफिट, मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट। जो मेन मोटो होता है किसी भी फर्म का, वो लाभ कमाना होता है। सो एनी फर्म वुड नॉट लाइक टू एम्प्लॉय ए वर्कर हैविंग इल हेल्थ, इसलिए कोई भी जो नहीं कि उसके जो वर्कर हैं उनकी जो हेल्थ है वो खराब है, बिकॉज ही मे नॉट वर्क एफिशिएंटली एज ए हेल्थी वर्कर। क्योंकि जो बीमार व्यक्ति है वो एक हेल्थी वर्कर की तरह काम नहीं कर पाएगा उसके बीमारी के चलते, इसलिए ऐसा वो पसंद नहीं करते कोई भी फर्म कि उसके जो वर्कर्स हैं वो उनकी हेल्थ अच्छी ना हो। एन अनहेल्दी पर्सन becomes a liability for an organization or the economy। क्या है कि जो अनहेल्दी पर्सन है वो एक बोझ ही बन जाता है, किसके लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए और उनकी इकोनॉमी के लिए। इट अफेक्ट द वर्किंग एनवायरमेंट एडवाइजली, एन अनहेल्दी पर्सन कैन इनफैक्ट, वो कह रहे हैं कि उनके जो वर्किंग इन्वायरमेंट है उसको भी प्रभावित वो करता है। जैसे कि एक अनहेल्दी पर्सन है वो हेल्दी पर्सन को भी अफेक्ट करता है, जो उस ऑर्गेनाइजेशन के हेल्दी पर्सन हैं उनको भी। जैसे कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं, जैसे अब कोरोना चल रहा है, तो अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो क्या कोई फर्म चाहेगी वो उसके फर्म में काम करने के लिए कोई ऐसा वर्कर हो जो बीमार है? नहीं, क्योंकि वो दूसरों को भी अफेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द अनएम्प्लॉयमेंट problem of urban areas। In case of urban areas, educated unemployment has become a common phenomenon। कि इस प्रकार का जो केस है अर्बन एरियाज में, जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है वो क्या है, एक कॉमन सा सिस्टम हो गया है, सामान्य सी बात हो गई है। Many youth with matriculation, graduation and post graduation degree are not able to find job। कई सारे जिसके पास मैट्रिक की, ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की अच्छी खासी डिग्रियां हैं लेकिन स्टडी showed that unemployment of graduate and postgraduate has increased faster than among matriculates। कि जो मैट्रिकुलेट्स हैं उनकी बजाय जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हैं उनकी जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ती जा रही है। ए पैराडॉक्सिकल मैन पावर सिचुएशन is witnessed as surplus of manpower in certain categories coexist with shortage of manpower in others। कि ये है कि जिसको उसके अकॉर्डिंग, अगर कोई ऐसी सिचुएशन है कि वो कम जैसे
MA पास है, BA पास है, अगर उसको लो लेवल का भी कार्य करना पड़ता है तो वो क्या है, एक दूसरे की जो अंदर की उसकी ताकत होती है वो क्या करता है, वही घटती है, उसकी जो इच्छा शक्ति है वो खत्म होती है कि भाई मैं इतनी अच्छी जॉब करने के लायक हूँ लेकिन फिर भी मेरे को ये जॉब करनी पड़ रही है। देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट अमंग टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन ऑन वन हैंड while there is a dearth of technical skill required for economic growth। क्यों अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा इसलिए भी है क्योंकि टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन चाहिए उनको। दूसरी तरफ उसके पास एजुकेशन तो है लेकिन टेक्निकल स्किल अगर नहीं है तो उसको जॉब नहीं मिल रही। टेक्निकल स्किल जरूरी हो गई है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए आजकल। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि एक्सप्लेन द मेजर फीचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट प्रीवेलिंग इन एग्रीकल्चर, कि जो एग्रीकल्चर में ज़्यादातर अनएम्प्लॉयमेंट है उसके क्या कारण है, उसके मेजर फीचर्स क्या हैं। Employment sector is characterized by the self employment in the primary sector। वो कह रहे हैं कि जो एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर है वो कैरेक्टराइज किया गया है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के द्वारा प्राइमरी सेक्टर में। द होल फैमिली कंट्रीब्यूट्स इन द फील्ड इवन थो नॉट एवरीबॉडी इज रियली नीडेड, कि सभी फैमिली क्या है सब में मिल करके सिर्फ अपने यहाँ जो खेती बाड़ी का कार्य है वो कर लेते हैं, इसलिए उनको ज़्यादातर जो बाहर की लेबर है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। देयर इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है इसलिए इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। डिस्गाइज्ड क्योंकि मान लो काम है वहाँ दो व्यक्तियों का लेकिन फिर भी सारी फैमिली क्या है उसी में लगी हुई है क्योंकि और जॉब नहीं मिल रही है उनको। जो भी उत्पादन कर रही है सारी फैमिली मिलकर कर रही है। दिस कॉन्सेप्ट ऑफ शेयरिंग ऑफ वर्क इन द फील्ड एंड प्रोड्यूस reduce the hardship of unemployment in the rural sector। तो क्या है कि सारी फैमिली अगर मिलकर वही काम कर रही है तो रूरल सेक्टर है उसमें क्या है अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ती जा रही है। बट दिस डज नॉट रिड्यूस द पॉवर्टी ऑफ द फैमिली, परंतु वो कह रहे हैं कि ये कम नहीं करती है गरीबी फैमिली की। ग्रेजुअली सरप्लस लेबर फ्रॉम एवरी हाउस होल्ड टेंड्स टू माइग्रेट फ्रॉम द विलेज इन सर्च ऑफ जॉब, इसलिए गांव से शहरों की तरफ जा रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं गांव से ताकि उनको अच्छी जॉब मिल सके और वो जो परिवार की गरीबी है वो दूर कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर इकोनॉमिक एक्टिविटी एक्सप्लेन, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो क्या है एक्सप्लेन कीजिए। ऑल द एक्टिविटी विच कंट्रीब्यूट टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। वो कह रहे हैं कि जो भी प्रतिक्रियाएं हैं जो कंट्रीब्यूट करती हैं गुड्स और सर्विसेज की फ्लो में वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है। मान लो कोई भी हम प्रोडक्ट तैयार करते हैं उसको बनाते हैं और उसको सेल करते हैं तो वो क्या है इकोनॉमिक एक्टिविटी है। दीज एक्टिविटी एड वैल्यू टू द नेशनल इनकम, और जो ये एक्टिविटी है वो उसकी वैल्यू ऐड होती है नेशनल इनकम में। इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैव टू पार्ट्स होंगे मार्केट और नॉन मार्केट। मार्केट एक्टिविटी involve remuneration to anyone who performs एक्टिविटी परफॉर्म्ड और पे फॉर पे और प्रॉफिट। वो कह रहे हैं मार्केट एक्टिविटी जो भी कोई उत्पादन हम उससे करते हैं तो वो हम बेचने के लिए फ़ायदा कमाने के लिए करते हैं। दीज इंक्लूड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग गवर्नमेंट सर्विसेज, और वो कह रहे हैं कि वो इंक्लूड होती है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज में गवर्नमेंट सर्विसेज में। नॉन मार्केट एक्टिविटी आर द प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजप्शन, नॉन मार्केट जो एक्टिविटी है उसमें प्रोडक्ट सिर्फ खुद के यूज़ के लिए ही बनाया जाता है। दीज कैन बी कंजप्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट, वो क्या है कि जो प्राइमरी प्रोडक्ट है उसको ही कंजप्शन करते हैं। एंड अवन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ फिक्स्ड असेस्ट, और केवल इतना ही मान लो उगाते हैं कि भाई फिक्स है वो कि इतना तो हमें रखना है अपने यूज़ के लिए, कि 2 किले ज़मीन है तो उसमें जो गेहूँ उगेगी वो हम घर पे ही यूज़ के लिए रखेंगे। तो मार्केट और नॉन मार्केट एक्टिविटी मैंने पहले भी आपको अच्छे से करवाई है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।